स्टूडेंट्स, मैं रमेश चंद्र श्री राम इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग आज कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की एक शाखा भूगोल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन का अर्थ कृत्रिम साधनों के साथ प्रयुक्त होने वाले प्राकृतिक साधनों का सामंजस्य ही संसाधन है। जैसे एक मोटरसाइकिल हमारे लिए एक साधन है और उसमें पड़ने वाला ईंधन उसके लिए एक संसाधन है। अर्थात पेट्रोल एक संसाधन है और मोटरसाइकिल एक साधन है। कोयला एक संसाधन है और क्योंकि कोयला जो है वो किसी भी धातु को पिघलाने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक संसाधन है। अर्थात फैक्ट्री के लिए या धातु को पिघलाने के लिए कोयला क्या है, एक संसाधन है। अब हम लोग संसाधन की परिभाषा पढ़ेंगे। डिफिनीशन ऑफ रिसोर्स, पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। इसका तात्पर्य ये है कि हमारे पास बहुत से संसाधन पृथ्वी के अंदर में पड़े हुए हैं, लेकिन यदि उसको निकालने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमारे लिए संसाधन नहीं है। अर्थात ऐसे संसाधन जिनको निकालने के लिए, जिनको प्रयुक्त करने के लिए, जिनका उपयोग करने के लिए हमारे पास कोई तकनीकी है, तभी वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। संसाधन की परिभाषा, संसाधन की परिभाषा को हम लोग प्रोफेसर स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार देखेंगे। इन्होंने संसाधन की परिभाषा भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है संसाधन की। इन्होंने कहा कि भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 समाप्तता के आधार पर, नंबर 3 स्वामित्व के आधार पर, नंबर 4 विकास के स्तर के आधार पर। अब इनमें जो है हम एक-एक करके अध्ययन करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जैव संसाधन, नंबर 2 अजैव संसाधन। दूसरा है समाप्तता के आधार पर संसाधनों को दो प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 नवीकरण योग्य संसाधन, नंबर 2 अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तीसरा पॉइंट, संसाधन के तीसरे पॉइंट में हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन, नंबर 2 सामुदायिक संसाधन, नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन, नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसी संसाधन की कड़ी में चौथा पॉइंट है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संभावित संसाधन, नंबर 2 विकसित संसाधन, नंबर 3 भंडार, नंबर 4 संचित कोष। अब हम लोग जैव संसाधन पढ़ेंगे।
अर्थात उत्पत्ति के आधार पर जो पहला पॉइंट है जैव संसाधन अर्थात बायोटिक रिसोर्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसे सभी वस्तुएं जिनमें जीव पाया जाता है जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, जैसे वनस्पतियाँ, जगत, प्राणी जगत, मत्स्य, जीवन, पशुधन आदि, ये सभी क्या हैं? जैव संसाधन है। नंबर 2, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसे कहते हैं नॉन बायोटिक रिसोर्स, अर्थात वे संसाधन अथवा सभी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोग में आती हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी में धातुएं पड़ी रहती हैं, सोना, अब उसको हम फैक्ट्री में लाते हैं और उसको शुद्धिकरण करते हैं। पहले वो एक सोने का अयस्क होता है, बाद में उसको लाके हम शुद्धिकरण करते हैं तो हमें प्योर सोना प्राप्त होता है। उसी तरह से लोहा पृथ्वी के अंदर में दबा होता है अयस्क के रूप में, उसको लाके हम लोग शुद्धिकरण करते हैं तो उससे हमें जो प्राप्त होता है वो धातुएं बनती हैं। नदी हुए, पर्वत, हवा, सूर्य, ये सभी क्या हैं? नॉन बायोटिक रिसोर्स अर्थात अजैव संसाधन कहलाते हैं। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे संसाधन के नेक्स्ट प्रकार के बारे में। धन्यवाद।